अच्छा, इस पर एक और भी है, जिस तरह से अभी सवेरा बात कर रहे हैं सर, बाबर और रिजवान के ओपनिंग पेयर के हवाले से लोग भी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। लोग भी ये कहते हैं कि क्या उनका क्या ख्याल है, तो लोगों की राय भी है। खान साहब क्या ख्याल है, बता लीजिए। अवाम क्या कहती है, अवाम क्या कहती है जी बाबर और रिजवान के ओपनिंग पेयर के बारे में, ये ज़रा सुने। नहीं सर, बाबर और रिजवान को ओपनिंग नहीं करनी चाहिए। इनकी जगह कोई ऐसा बंदा आना चाहिए कि जो पावर हिट कर सके। जी मेरे ख्याल से उन्होंने काफ़ी दफ़ा देख लिया ये पेड़ को ओपनिंग करते हुए। आई थिंक किसी और को भी चांस देना चाहिए। उन दोनों का जो गेम प्लान है वो यही है कि वो जो है तो बिल्कुल आते साथ ही हिटिंग नहीं करते, चौकों पे निसार करते। विकेट निकल गई दोनों की तो उसके बाद हमारे पास पीछे खेलने वाले कोई नहीं होते। बाबर रिजवान को ओपनिंग करनी चाहिए। बाबर बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। बाबर रिजवान वही टिपिकल टिप ये सब नहीं देखना यार। बाबर आजम को तो वन डाउन खेलना चाहिए। आई थिंक साइम अयूब को पहले आना चाहिए। रऊफ साहब, ओपनिंग पेयर चेंज करना ही कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है पाकिस्तान। अगर नहीं करते हैं तो फिर यही नताइज रहेंगे। मतलब ये सवाल हम 3 साल पहले भी आपसे पूछते, 2 साल पहले भी आपसे पूछते, आज भी पूछ रहे हैं आपसे। और ये मेरा ख्याल है कि अगले 2 साल के बाद भी आप यही सवाल पूछ रहे होंगे। क्योंकि देखें कि आपने इन दो के लिए और काफ़ी ज़्यादा जो आपका ये नहीं है कि पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है या पाकिस्तान के सिस्टम में कोई आउटस्टैंडिंग प्लेयर नहीं है कि जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। काफ़ी है मगर उनको कंसिस्टेंट चांसेस देने की ज़रूरत है। आपने देखे कि फ़खर जमान आपके पास आउटस्टैंडिंग ओपनर आया मगर आपने उसके नंबर में शफलिंग कर दी इन दोनों की वजह से, क्योंकि ये दोनों नीचे नहीं खेल सकते T20 में। जब आपका ये सर्कल खत्म होता है तो उसके बाद ये बेकार हो जाते हैं। नहीं तो ये किसी के घर की टीम तो नहीं है ना। देखिए तो यही तो पास्ट में आपके सिलेक्टर ने, मोहम्मद वसीम साहब चीफ सिलेक्टर थे, उन्होंने डोमेस्टिक में ये मैसेज पहुंचा दिया सारे ओपनर्स को कि अगर टीम में खेलना है तो मिडिल ऑर्डर में खेलना शुरू कर दो, क्योंकि ओपनिंग पे तो हम बात ही नहीं कर सकते। देखिए लेकिन सवेरा साथ उन्होंने ये भी कहा बाद में कि ये तो किसी की मानते भी नहीं है। एग्जैक्टली ये भी उन्होंने मानते भी नहीं है जी। ये डेफिनेट पावर किसने दी है? प्लेयर पावर कौन बनाता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाता है ना। जब आपकी हाई लेवल पे मैनेजमेंट कमजोर होगी तो उसके बाद फिर आपके प्लेयर्स पावर डेवलप होगी, क्योंकि जब आपकी जो हाई मैनेजमेंट है वो अगर स्ट्रांग हो तो वो प्लेयर पावर डेवलप ही नहीं होने देते। वो तो मेरिट पर चांसेस देते हैं। अगर आप मेरिट पर खेल रहे हैं तो आप ठीक है खेलते जाएं, अगर नहीं मेरिट पर खेल रहे और अगर आप पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो डैमेज हो रहे हैं तो फिर आप किसी के जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको सपोर्ट करने के लिए तो आपने सपोर्टिंग स्टाफ साथ नहीं रखा हुआ है। जो आपके हेड कोच होते हैं, मैनेजमेंट होती है, मैनेजर होते हैं, उनकी यही ड्यूटी होती है ना कि वो आगे प्रॉपरली रिपोर्ट्स लिख कर दें कि भाई इसकी वजह से आपका नेशनल इंटरेस्ट सफ़र हो रहा है। उसके सिर्फ ये दोनों नहीं है, ये तो पूरा एक ग्रुप लेकर चलते रहे ना। मैं तो ग्रुप लेकर 6 बंदों की परफॉर्मेंस आपको गिनवा सकता हूँ जो बगैर किसी परफॉर्मेंस के 4-4 5-5 साल 3-3 फॉर्मेट खेलते रहे। और फिर जो हमारी स्ट्रेटजी थी वो ये नहीं थी कि हमने किस प्लेयर को किस फॉर्मेट में ट्राई करना है। जो अब हसन अली की मैं सबसे बड़ी आपको एग्जांपल देता हूँ कि उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 आउट किए उसमें कराची में 10 विकेटें लेने के बाद वो आउट ऑफ फॉर्म था कंप्लीटली वाइट बॉल में, वनडे और T20 में। इन्होंने क्या किया कि उसको तीनों फॉर्मेट खिलाते रहे और उसका एंड रिजल्ट क्या निकला कि वो उन दोनों फॉर्मेट में उसको मार पड़ी। और तीसरा फॉर्मेट जिसमें उससे 10 आउट किए थे और मेरा ख्याल है कि 5-6 साल बाद पाकिस्तान को फास्ट पिंडी वाला टेस्ट मैच था जिसमें पाकिस्तान ने 10 और उसने उसको उस तीनों फॉर्मेट से बाहर होना पड़ा। अभी आगा सलमान आपके सामने एक आइडियल एग्जांपल है जो टेस्ट मैच में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आप उसको जबरदस्ती घसीट रहे हैं वनडे और T20 में। और उसमें क्या होगा कि आप उसका जो पूरा कैरियर है वो रिस्क पर लगा रहे हैं। तो अगर एंड रिजल्ट इसका ये निकलेगा कि वो T20 और वनडे के साथ वो टेस्ट मैचेस में भी बाहर होना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है कि मिस मैनेजमेंट है, मिस कैलकुलेशन है और जिस चीज़ का बहुत बड़ा पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट को दे रहा है वो उसको फिलअप नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और अजहर साहब जिस तरह हम जो बात कर रहे हैं रिजवान के ऊपर अगर फोकस करके बात करें, ठीक है, ही इज द कैप्टन। आखिर तक अगर आप स्कोर कार्ड देखें, जिसने मैच नहीं देखा हुआ वो स्कोर कार्ड देखकर कहेगा अच्छा वो एक बंदा टिका हुआ था उसी ने रन बनाए हैं। बट जब आप मैच देख रहे होते हैं तो आपको अंदाजा होता है पावर प्ले में रिजवान 19 बॉलें फेस करते हैं और 15 रन बनाते हैं। उसके बाद 10वें ओवर तक 31 बॉल्स फेस करते हैं, 24 रन उसमें जोड़ते हैं। उसके बाद 15वें ओवर तक 44 बॉल्स पे 36 रन बनाते हैं। यानी जो अगला आने वाला जो नया लड़का आ रहा होता है उसके ऊपर वो प्रेशर डाले जा रहे हैं। एक स्टंप माइक पे जो है वो आवाज भी सुनाई दी रिजवान की, मोस्ट प्रॉब्ली उस्मान को कहते हुए कि हिट करना फौरन। आप खुद क्या कर रहे हैं जो आप हिट नहीं कर रहे हैं? जो नया लड़का आ रहा है, आप तो इतनी देर से अगर क्रीज पे मौजूद हैं कि आपको अब फुटबॉल लगनी चाहिए, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी प्लानिंग है। और जब कप्तान का ही वो विजन नहीं है कि डीप लेकर जाऊंगा मगर डूब जाऊंगा आखिर में, तो फिर क्या कोई तब्दीली तो मुझे नहीं दिखती होती है। आई थिंक एज ए कैप्टन ना
ये जो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है वो ये की है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीज नहीं है। एग्जैक्टली हिज जॉब एज ए कैप्टन और उसकी रन्स करने की जो रफ्तार है वो एक किस्म का एक उसको एग्जीक्यूट करना है अपने प्लान को। और जब वो नहीं करेगा एज ए कैप्टन ना, तो आप अगर मुझे कहेंगे हिट मार के आउट हो, तो मैं अगर हिट मार के आउट हो गया तो उसके बाद क्या होगा कि ड्रेसिंग रूम में आप आके मुझ पर उंगली नहीं उठा सकते। बिकॉज बीइंग अ कैप्टन यू नीड टू पुट एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ ऑल दोज 10 प्लेयर्स। अब रिजवान का जो प्रॉब्लम क्या आ गया है कि अगर आप पहला बॉल फेस करते हैं और आप फिर आखिरी ओवर तक जाते हैं तो फिर आपको क्रॉस द लाइन लेके जाना है। नो डाउट कि उसने कोशिश की, मगर कब की? जबकि हमारी होने के बाद हमारी जो आस्किंग रेट था वो 15 पर चला गया था। अब अच्छा खान साहब, कथा कलामी की बात चाहूँगा। आस्किंग रेट 15 पर चला गया रऊफ साहब, ये क्या मसला है इसका? कि ये जैसे अभी खान साहब ने, ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसने क्रीज पर जमे रहना है, रन्स भी करना है, ये क्यों नहीं हो पाता? आस्किंग रेट क्यों 15 पर जाता है कि जब आप 9.110 से शुरू करते हैं और 15 पर चला जाता है? देखिए मेरा ख्याल है कि जब इनको, मैं बार बार इसीलिए बात करता हूँ कि इनको डोमेस्टिक में डालना चाहिए। ये आपने बहुत बड़े सुपरस्टार्स बना दिए, इतने हैं नहीं है जो हमारे पास में सुपरस्टार्स रहे हैं उनका अगर आप फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड इनके साथ कंपेयर करें तो इनका बिल्कुल जीरो के बराबर है। किसी के 100 सेंचुरी हैं, किसी की 86 सेंचुरीज हैं, किसी की 90 सेंचुरीज। फर्स्ट क्लास में तो शोएब मलिक खेल रहे हैं, मैन ऑफ द मैच। बिल्कुल वो खेल रहे हैं। और ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सिचुएशन को कंट्रोल करना सिखाता है, आपको अपने नर्व्स को कंट्रोल करना सिखाता है, आपको मैच कंट्रोल करना सिखाता है, आपको पता चलता है कि आपने जो रन्स एवरेज है उसको किस तरीके से मेंटेन करना और लेकर चलना। और रेपिटेटिवली अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, लंबे मैचेस खेल रहे हैं, पूरे का पूरा फर्स्ट क्लास आप अपना जो जितने भी मैचेस आपको मिल रहे हैं वो खेल रहे हैं, तो फिर बार ये चीज़ आपको इसकी रेपिटेटिवली आपकी आदत बन जाती है। 105 T20s खेले में रिजवान ने, 105 T20s के बाद भी अभी भी अगर वो सीख नहीं पा रहे तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो इंसान को कॉल लेनी चाहिए कि मैं ये दिस इज नॉट माय गेम, दिस इज नॉट माय फॉर्मेट। और सवेरा ये सारे इंटरनेशनल मैचेस होंगे, 105 इंटरनेशनल मैचेस हैं। फर्स्ट क्लास खेली अच्छी खासी रिजवान ने खेली, 120 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं रिजवान। तो देखिए फिर उसके बावजूद इफ ही इज नॉट लर्निंग तो खत्म हो गया ना। अब एक कोई पॉइंट तो आएगा जिस पे कहेंगे अच्छा जी ही इज नॉट मेड फॉर T20, मूव ऑन। तो देखिए ये फिर दो चीज़ें हैं ना। हाँ। या तो फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्रेव डिसीजन लेना चाहिए ना, जिस तरह की ये लोग आपके सामने बात कर रहे हैं कि जो इस क्रिकेट का खिलाड़ी है, जो जिसको पता है रन जो स्ट्राइक रेट मेंटेन करके जिसको खेलना आता है, फिर आप उसको सिलेक्ट करें। अगर आपके पास आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में जिस पर आप अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, वहाँ से आप प्लेयर ऐसे नहीं निकाल सकते कि जो स्ट्राइक रेट मेंटेन करके आपको T20 में आपका एसेट बन सकते हैं, तो फिर आप उस पर भी पैसा ज़ाया कर रहे हैं। फिर आपको उस पर भी चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि आप के वहाँ से प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे। और फिर अगर आपके जो प्लेयर्स जो साथ टीम के साथ हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है अगर वो उनमें एक्सपीरियंस भी है, उन्होंने मैचेस भी काफ़ी खेले हुए हैं, तो फिर आपकी साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग की ज़रूरत है। फिर कोई अच्छा साइकियाट्रिस्ट रखें कि आपको भाई पता मतलब ये तो फिर इसका मतलब है कि मसाइल बहुत बिखरे पड़े हैं। खान साहब जैसे अभी अब्दुल रऊफ साहब ने बात की है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की है, और अगर आपको फिर बड़े फैसलों को दिलेराना फैसलों की ज़रूरत है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की अब्दुल रऊफ ने बात की, लेकिन हमारे नंबर 4 पर या 5 पर अगर देखें तो उस्मान खान खेलने के लिए आ जाते हैं, तो वो उनका भी वही हाल है। तो ये क्या है, कैसे फिर इसका क्या मकसद है, ये कैसे बढ़ेगा? हाफिज़ा पहले तो ये डिटरमिन करें ना कि क्वालिटी ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट या T20 या वनडे जो हमारी डोमेस्टिक होती है उसमें कितने आपके मौजूदा प्लेयर्स जो हैं वो खेलते हैं। यू नो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, आप कब सीखते हैं, आपका नया लड़का जो है कब सीखता है, व्हेन ही प्लेज अगेंस्ट द टॉप ऑपोजिशन प्लेयर्स के खिलाफ खेलेगा। अब अगर वो ये अगर 14-20 लड़के ये खेलते ही नहीं है तो वो आपस में आप जितना मर्जी खेल लें, यू कैन नॉट इम्प्रूव योर स्किल, अपना लेवल नहीं बढ़ा पाएंगे। एग्जैक्टली। और वो लेवल कब आएगा, जब आप अपनी ऑपोजिशन बहुत तगड़ी खेलेंगे। उस्मान के बारे में क्या राय है आपकी, जितनी भी क्रिकेट आपने नहीं, मेरा मतलब है कि उस्मान को अगर आप ये समझते हैं कि नंबर 4 या नंबर 5 पर वो पाकिस्तान का बेस्ट पॉसिबल प्लेयर है और वो आपको जिता सकता है, तो भाई मेरे ये कहाँ पर है कि वो कब परफॉर्म करेगा, व्हेन इज गोइंग टू स्कोर रन्स, व्हेन इज गोइंग टू टेक पाकिस्तान अक्रॉस द लाइन। ये चीज़ें हाफिज़ साहब मैं आपको बताऊं, क्रिकेट में ना
इट्स अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। इसके बारे में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आखिरी ओवर 20वां मुकीम कर रहा है और मुकीम को 3 छक्के पड़ गए हैं। अब मुझे बताएं कि जहां पर 160 पे उन्होंने फिनिश करना था, दे फिनिश्ड एट 183। तो वो जो 183 का जो हदफ है ना, इट बिकम्स अ पैरामाउंट फॉर पाकिस्तान के यार ये अब हम पता नहीं कप्तान ले गया ना फिर उसको आखिरी ओवर तक कप्तान ले गया। क्यों किया? व्हाई ही वाज गिवन द लास्ट ओवर? गिविंग कॉन्फिडेंस और शैटरिंग द कॉन्फिडेंस। एब्सोल्युटली। और वो बच्चा अगर आके जिम्बाब्वे में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है तो, बट इन साउथ अफ्रीकन कंडीशंस जो कि सेंचुरियन की पिच जो थी, इट्स आइडियल फॉर बैटिंग, यू नो, बड़ा अलग। अच्छा यही और साइडें बहुत छोटी हैं। अब्दुल रऊफ साहब, जो आखिरी ओवर सुफियान तक चला गया, कप्तान ने फिर मिस कैलकुलेशन हुई है वहाँ पर। सर ने बिल्कुल सही बात की है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डाउट के पहलू निकलते हैं इसमें कि डेफिनेट एक बच्चे का एक बड़ा अच्छा ब्रिंगिंग हो रही है उसकी, जिम्बाब्वे में आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करके आया है। तो आपने किस बेसिस पे उसको 20वां ओवर करवा दिया? और आपको पता है कि लेफ्ट हैंडेड जो बैट्समैन है वो स्ट्राइक कर रहा है और उसने उसको हिट आउट करना ही करना है, तो आपने फिर उसका 20वां ओवर क्यों रखा? सबसे पहले तो जो आपका जो कोचिंग में जो है आपका बैठा हुआ स्टाफ, उस पर आता है कि उन्होंने क्या जो स्ट्रेटजी बनाई है, उसके बाद फिर जो आपका कैप्टन है उससे एग्जीक्यूशन क्या करवाई है। अगर ये है तो फिर तो इनको आप कर रहे हैं इनके ऊपर। फिर दूसरी जो सबसे सर ने बात की है, देखेंगे स्टैंडर्ड ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट, मैं आपको बताऊं कि इस दफ़ा 18 टीमें फर्स्ट क्लास खेल रही हैं 18 टीमें, और 72 बंदू का पहला जो फर्स्ट क्लास मैच था, 72 बंदू का डेब्यू हुआ है। ओह माय गॉड, देखे ना, ये एक जोक है यार। ये तो इतने ज्यादा खिलाड़ी की आप बात कर रहे हैं ना रऊफ, एक और जोक की भी हम बात करेंगे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, मगर जब वापस आएंगे तो प्रीमियम टूर्नामेंट की तरह अनाउंस किया गया चैंपियंस कप। और चैंपियंस कप वो कि जो 150 लाडले प्लेयर्स, यानी जो अच्छे प्लेयर्स हैं, वो इसका हिस्सा बनेंगे। बट वो जो 150 प्लेयर्स हैं, उनमें कौन टीम्स हैं, कौन मेंटोर्स, तो हमें पता ही है, बट कौन कप्तान है, क्या हमारा विजन है T20 का। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पे भी डिस्कस करेंगे।